हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आप लोग यहाँ पर आप लोग के पास 10-15 मिनट होंगे ही, तो आप लोग इसको देखिएगा, जो कि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। और बाकी अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ 2023 के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर से। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ मेनी पुली आर देयर इन अ मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 5। तो देखिए ज़रा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर वेलोसिटी रेशियो 5 है तो इट मीन्स नंबर ऑफ पुली कितना होगा, नंबर ऑफ पुली होंगी आपकी 5, और मूवेबल पुली जो होंगी, यहाँ पर मूवेबल पुली पूछ रहा है। कुछ लोग नंबर ऑफ पुली बता करके इसका आंसर दे देते, जो कि नंबर ऑफ पुली कितना है, मूवेबल पुली 2 है। क्लियर? अच्छा, जब हम आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक, तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर मूवेबल पुली हम लोग देखते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, तो अभी फ़िलहाल आप लोग इतना जानिए कि कितनी मूवेबल पुली हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, a radioactive nucleus emit a beta particle. Does the position of daughter nucleus change in a periodic table as compared to the parent nucleus? तो देखिए जरा, मान लेते हैं ये है पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, क्या एमिट हो रहा है, बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या एमिट हुआ, बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, है ना। तो जब बीटा पार्टिकल मान लेते हैं एमिट हुआ, या फिर यहाँ से निकाल देते हैं बीटा पार्टिकल, यहाँ पे दिखा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, इससे -1 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z+1। क्लियर? और ये क्या हो गया, इसमें तो कुछ ऐड नहीं होना, तो ये यहाँ पर ये हो गया है, ये है डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियाई, और ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। तो यहां पर अगर हम बात करें, डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो एक प्लेस हाइयर है ना, एक प्लेस ज़्यादा, क्योंकि अभी तक देखिए, मान लेते हैं जैसे 1H1 है, अब ये क्या हो गया है 2, या फिर मान लेते हैं 1S2 है सपोज, है ना, या कुछ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2S2, है ना। इट मीन्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होने से हो जाएगा 1 प्लेस हाइयर देन पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, 1 प्लेस हाइयर देन पेरेंट न्यूक्लियाई। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको दे सकता है, और आप लोग को जो है करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, टू विच इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट द बीटा रेडिएशन विल डिफ्लेक्ट वाइल पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लीजिए भाई, जब भी कभी ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है ना, और ये यहाँ पर ये यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल, रेडियो एक्टिव पार्टिकल रखा है, रेडियो एक्टिव, तो यूरेनियम रखा है मान लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो ये जो है किधर डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव, कि भाई जो बीटा पार्टिकल है उसको डिफ्लेक्ट किधर होगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। चलिए देखिए, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेम द फोर्स विच प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट। अच्छा, अब देखिए जरा, एक डायग्राम दिया गया है, देखते हैं जरा। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, नेम द फोर्स विच प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट। तो यहाँ पर देखिए जरा, कौन सा सबसे ज़्यादा
मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए आपको पता है, चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं सभी में मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। तो क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर ना। एफ कितना है, 10 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अगला यहाँ पर MOF अबाउट बी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2.5, 12 टू 24, 30, इट मीन्स कितना हो जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, है ना, 30 न्यूटन सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे MOF अबाउट सी, तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12 मल्टीपल 2, दैट इज 24 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा, हमसे पूछा था सबसे ज़्यादा किस पर होगा, तो ये हो जाएगा अबाउट ए के लिए, ठीक है। ए का जो है, ए पर सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम होगा, इतना क्लियर है। चलिए दूसरा पूछा है, कैलकुलेट दिस मोमेंट इन SI यूनिट। अब देखिए जरा, ये बात हम आपसे डिस्कस करने वाले थे, इसीलिए हमने इसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया। कुछ लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि नहीं सर ये तो मीटर में होता है, न्यूटन मीटर में होता है ना, आपने न्यूटन सेंटीमीटर लिख दिया। चलिए अच्छा, तो जब भी जैसे यहाँ पर ये सेंटीमीटर ना हो करके हम इसको क्या कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, मीटर। और जब हम इसको मीटर में करेंगे तो चलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी एफ का वैल्यू कितना है भाई, 10 है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। समझ में आया। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि न्यूटन के साथ मीटर ही लें। बच्चे ये लोग गलती करते हैं, यहाँ पर 4/100 कर देंगे तो इट मीन्स ये आ जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। यहाँ पर भी अगर अपॉन 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3 न्यूटन मीटर। यहाँ पर भी अगर 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.24 न्यूटन मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी ये क्वेश्चन तो अच्छा है ना। इसी के भी यहाँ पर एक 2023 में क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, बता ही देते हैं, करा ही देते हैं, है ना। चलिए अच्छा, डायग्राम बना लेते हैं फिर बताते हैं आपको। 2023 क्वेश्चन पेपर में, और ये जो कराया है ये सैम्पल पेपर का है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, पूरा एनालिसिस करके बता रहे हैं, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो बस। और बिल्कुल मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ एकदम से, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे उठा करके बना दिया आप लोग के लिए। तो चलिए, ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है आप लोग के लिए, है ना, क्योंकि चलिए, तो हमसे बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज दैट व्हील ओ, मतलब कि ये पॉइंट सेंटर ओ है, ये यहाँ पे पाइवोटेड है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। पॉइंट बी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस, ठीक है। तो हमसे बोला बताओ कौन सा सबसे ज्यादा होगा। पूछा है विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट ए। तो देखिए जरा, और ये तीनों फोर्सेस इक्वल हैं, है ना, इक्वल फोर्सेस हैं। अब बच्चा फिगर देख करके ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, है ना, कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। अच्छा देखिए, सर्कल का ये इधर अगर बढ़ा दें, ये इधर रेडियस हो गया, इधर रेडियस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, F3 फोर्स जो लगेगा जाकर के, वो एक तरीके से यहाँ पर जाकर के लगेगा इस पॉइंट पर, है ना। F2 फोर्स जो लगेगा वो इस पॉइंट पर जाकर लगेगा, लेकिन जो F1 फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पर जाकर के लगेगा। देखिए जरा, ये यहाँ पे ऐसे करके होते हुए इस पॉइंट पर जाकर लगा, क्लियर। तो अगर हम देखें तो ये वाली जो है हमारी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, MOF इज मैक्सिमम, ठीक है, फॉर F1। F1 के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एक चीज यहां पे और भी बोली है, विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट ए।
अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ने ए के लिए बोला है, अगर हम जब भी देखेंगे ना, ए के लिए भी देखेंगे, तब भी सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स ए पॉइंट से बोला है, ओके। तब भी अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 के लिए ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो सबसे मैक्सिमम किसके लिए है, ये हमारा F1 के लिए ही आ रहा है सबसे मैक्सिमम, ठीक है। सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस आ रही है परपेंडिकुलर, वो किसके लिए आ रही है, F1 के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है गिव रीज़न, रीज़न तो हमने दे ही दिया है फॉर योर आंसर कि क्यों है, तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले में हमने बताना है F1, ठीक है, और दूसरे में हमने बताना है कि इसका जो रीज़न है मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको बात समझ आई होगी, है ना। और चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क टू बी नेगेटिव। कब होगा ये, चलिए देखिए, यहाँ पर तीन तरह के हमने पढ़ा था, एक पॉजिटिव वर्क पढ़ा था, एक ज़ीरो वर्क पढ़ा था, और एक निगेटिव वर्क पढ़ा था। क्लियर। और W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा। क्लियर। जब भी हमारा थीटा क्या होता है, जब भी हमारा थीटा 90 डिग्री होता है तो हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो वर्क कर देते हैं, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे जैसे ही 90 रखेंगे तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो तो हमारा वर्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अच्छा, जब भी हम रखेंगे 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री, तो हमारा जो वर्क आएगा वो आएगा पॉजिटिव वर्क। कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब भी हम रखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, इट मीन्स कैसे, देखिए ज़रा, तो ये हो गया माइनस का 1, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। अच्छा, थोड़ा इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं आपको, कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए, है ना। ये जैसे मार्कर पेन है, इसको हमने उछाला, तो ये मार्कर पेन उछला, ठीक है, हमने जो फोर्स लगाया था किस डायरेक्शन में लगाया, अपर डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी ग्रेविटी जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वाली डायरेक्शन में, और ग्रेविटी मतलब फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इट मीन्स इनके बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब जैसे कई बार हम लोग 90 डिग्री का एग्जांपल वर्क डन ज़ीरो वाला, जैसे कभी हम कोई चीज़ उठा करके चल रहे हैं ना सर पर, जैसे कुली, एग्जांपल के तौर पे कुली है, कुली कुछ उठा करके चल रहा है, समझिएगा। तो कुली जब कुछ उठा करके चलता है, ये क्वेश्चन 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के कई सालों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कुली जब उठा करके कुछ चलता है तो इट मीन्स वो क्या है, ये इस तरीके से लोड को लिए हुए है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। इट मीन्स कुली तो आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स एंगल कितना है, 90 डिग्री, और हमारा वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, इस बार बोल रहा है कुली सामान लेकर के उठ रहा है ना, उठ रहा है ना, तो कुली उठेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और फोर्स नीचे की तरफ, और ये 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 0 डिग्री का क्या है, मान लेते हैं ये मार्कर इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमने इसी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा दिया, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था हमने उसी डायरेक्शन में पैरेलली फोर्स लगा दिया। तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आई होगी, आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन यूजिंग U अपॉन H वेयर U इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड H इज द हाइट। तो देखिए जरा, U अपॉन H क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा, देखिए ज़रा ध्यान से। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और H जो है वो हाइट है। तो सिंपल सा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है,
अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल, तो क्या निकल करके आएगा, mg निकल करके आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की एक कला है, कला नहीं है, मतलब इजी इजी क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर, और क्या ही पूछे भाई आपसे, है ना। चलिए अच्छा आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय क्रेन while lifting load mass 2000 kg at velocity of 1.5 meter per second, g is equal to 10 meter per second। चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए ये जो है आपका सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू F इंटू वी। क्लियर, F स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। क्लियर, एंड P स्टैंड्स फॉर पावर। ये आपका सीधे सीधे फॉर्मूला है। वर्क एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीधे सीधे आपको फॉर्मूला दिया गया है। चलिए हमें मास दिया गया है 2000 kg। कितना मास दिया गया है, 2000 kg। चलिए भाई मास 2000 kg है, वेलोसिटी है 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, और हमको ग्रेविटी दी गई है कितना, 10 मीटर सेकेंड, ये दी गई है ग्रेविटी। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, mg। मास कितना है 2000, ग्रेविटी कितना है 10, ये कितना है 1.5, पॉइंट से हटाया 10 बढ़ाया, 10 से 10 कैंसिल किया, है ना, 15 टू ज़ा 30, तो ये कितना आ जाएगा 3 0 0 0 0। क्लियर, ये आ जाएगा। अच्छा ये इतना आ गया, इसको हम वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है ना, और अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 30 किलो वॉट। ये यहाँ पर पावर निकल करके आपकी आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत ही ईजिली आप लोग टैकल कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ मेटल फुट रूलर इज हेल्ड एट द एज ऑफ द टेबल। ये तो एक्सपेरिमेंट दिया गया है एक पूरा कि हम एक टेबल पर मेटल का जो स्केल होता है, लोहे वाला आप लोग का मेटल का रूलर होता है, उसको आप लोग होल्ड कर लीजिए। होल्ड करने के बाद उसको क्या करिए, है ना, एक तरफ से प्रेस करके छोड़ दीजिए, है ना। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इट इज प्रेस्ड एंड इट फ्री एंड देन इट रिलीज, इट वाइब्रेट्स, नेम द वाइब्रेशन प्रोड्यूस। तो वाइब्रेशन ये जो है वो डैम्ड वाइब्रेशन है। कौन सा है आपका, डैम्ड वाइब्रेशन। क्लियर। चलिए अगला पूछा है, स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशन। अच्छा देखिए इस वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने का एक तरीका क्या है, तो आप सिंपल सा समझिए, अगर हम इसकी लेंथ को, जैसे स्केल अगर थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्केल आउटसाइड द टेबल। अगर हम लेंथ को थोड़ा सा क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाइब्रेशन का जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ। और आपको पता होना चाहिए 3 तरह के वाइब्रेशन होते हैं। नंबर 1 फ्री वाइब्रेशन, नंबर 2 आपका होता है डैम्ड वाइब्रेशन, और नंबर 3 आपका होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्लियर ना। तो ये डैम्ड वाइब्रेशन का एक एग्जाम्पल है। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा है, अ गीजर इज रेटेड 240 वॉट 220 वोल्ट। देखो एक गीजर है 240 वॉट 220 वोल्ट, तो हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसमें बस यही लिखना है, द गीजर विल कंज्यूम 240 जूल एनर्जी, द गीजर विल कंज्यूम 240 जूल एनर्जी पर सेकेंड when connected to supply of 220 volt।
क्लियर। जब 220 वोल्ट की सप्लाई से ये कनेक्ट है तो गीज़र हर सेकंड कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है, एनर्जी यूज़ कर रहा है इतना 240 जूल। अच्छा देखिए, कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, यही होता है। चलिए एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, बोल दिया। अच्छा ये कितना है 240 वॉट है ना, वॉट है, हाँ वॉट है। अच्छा वॉट है तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। क्लियर। तो इट मीन्स जूल पर सेकंड, मतलब कि 240 जूल हर सेकंड में ये क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सोचिए आपको इतना इजी सा लिखना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।